नासर भाई ये मैथ्यू 5:20 पढ़िए, तो रमेश भाई कोई भी पढ़िए मैथ्यू 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो हाँ तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए इसमें यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर न हो, हाँ, स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। कभी, ऐसा लिखा ना, ना सब पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसमें जो परिशेन का धार्मिकता से अपना धार्मिकता क्या होना चाहिए? बढ़कर होना चाहिए, तभी मैं किधर जाऊंगा? आई विल एंटर इनटू दी हेवन। ये कौन कहा? यीशु मसीह ने कहा। तो परिशेन का धार्मिकता क्या है, अपना धार्मिकता क्या है? तो हम लोग ये वचन में पढ़ते हैं, परिशेन का प्रेज धार्मिकता पड़ेगा। तो मैं 3 चीज मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताएगा। सोदर, एक चीज वो क्या था? वो दिन में 3 बार दुआ करता था, दिन में 3 बार। प्रेज लॉर्ड, हम ये ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड, वो हर वीक में 2 बार वो उपवास करता था। ये परिशेन का धार्मिकता है, परिशोई का। प्रेज लॉर्ड। और वो टाइट देता था। टाइट बोलते हैं ना, जो ओल्ड टेस्टामेंट में लोग देख रहे हैं, 10% जो अपना जो भी इनकम मिलता है उसमें 10% टाइट देता था। ये वो लोग का जिंदगी में था। प्रेज लॉर्ड। तो ये यीशु मसीह यही कह रहा है, जो फरीसियों का धार्मिकता से अपना धार्मिकता बढ़ा नहीं है, तो बढ़ के नहीं रहता, तो मैं किधर नहीं जा सकता हूं? स्वर्ग राज नहीं पहुंच सकता। तो ये हमको, हमारा प्रार्थना कैसे है? मैं दिन में कितना बार प्रार्थना करता हूँ, कितना समय प्रार्थना करता हूँ? मैं हफ्ते में कभी उपवास करता हूँ क्या? प्रेज द लॉर्ड, सोदरम, हालेलुया। मैं जो गॉड्स वर्क के लिए या चर्च के लिए, इधर हो सकता है या जो कंट्री में हो सकता है, जो भी है, जो अपना गॉड्स किंगडम के लिए, प्रेज द लॉर्ड, तो गॉड्स किंगडम के लिए हमें कितना पैसा मैं स्पेंड करता हूँ? प्रेज द लॉर्ड। वो जो फरीसियों है 10%, जो वो टाइम में ये तीनों करता था। तो वो धार्मिकता से मेरा धार्मिकता क्या होना चाहिए? बढ़ के रहना चाहिए। प्लीज, ओल्ड टाइम में क्या है सोदरम? तो ऐसा बोलेगा तो जो ओल्ड टेस्टामेंट का जो धार्मिकता, न्यू टेस्टामेंट का धार्मिकता, यही डिफरेंस को जो यीशु मसीह ने कहा। ओल्ड टेस्टामेंट में जो खून करेगा बंदे को तभी वो गिल्टी होता है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में मैं अपना भाई का ऊपर मैं गुस्सा कर दिया तो मैं खून करने का समान हो गया। तो मेरा धार्मिकता कैसा होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। तो जो यीशु मसीह जो कहा था उसके हिसाब से होना चाहिए। ये सब मैथ्यू 5:6 में है, मैथ्यू 5:6-7 में है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको शॉर्ट बताता हूं। तो इसी तरह जो विपचार करते हैं, जो अडल्टरी वो टाइम में जब अडल्टरी करेगा तभी अडल्टरी है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में कैसा है? एक स्त्री को मैं, प्रेज द लॉर्ड, जो लालची से जो देखूंगा, जो बाय लस्ट, जो लस्ट में मैं देखूंगा, तो क्या हो गया? मैं अडल्टरी कर दिया हृदय में। प्रेज द लॉर्ड। मैं हृदय में अडल्टरी कर दिया। जो उपवास करने का टाइम क्या होना चाहिए? प्रेज, सबको बता के उपवास नहीं करना चाहिए, यही लिखा है। प्रेज, मेरा उपवास किसको मालूम होना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर को, खुदावन को मालूम होना चाहिए। जो चर्च में हम लोग आने के टाइम ओके, हम वी नो दैट ये चर्च का उपवास है। जो उसका अलावा हम पर्सनली कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ परमेश्वर को मालूम होना चाहिए। सबको जाके हम लोग जो इसमें लिखे ना वचन में, जो मुंह को एकदम जो इधर ये लोग जो 1 महीना उपवास करते हैं ना, वो टाइम में सब लोग एकदम ऐसा काम नहीं करेगा। डू यू नो देयर इज हाइबरनेट मोड इन लैपटॉप, इन सिस्टम? डू यू नो हाइबरनेट मोड? मालूम है? हाइबरनेट मोड क्या है? इफ यू मेक द हाइबरनेट मोड, नो,
the laptop will be running, but it means at the background, but you will not see any screen, nothing. Praise the Lord. वो सिस्टम शटडाउन नहीं होगा, वो फंक्शन होगा सिस्टम। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो लैपटॉप काम नहीं करेगा, ऐसा है। तो ऐसा हो जाता है जो इधर जो 1 महीने का जो उपवास होता है ना, वो सब रहता है, जिंदा है, लेकिन काम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। वो लैपटॉप का हाइबरनेट मोड जैसा है इधर 1 महीना का। तो इसी तरह हम लोग नहीं करना करके यीशु मसीह ने कहा, ऐसा मैं करूंगा तो मेरा धार्मिकता कैसा है, फरीसियों का धार्मिकता का इक्वल है। तो मैं यीशु मसीह कहा मैं उधर नहीं पहुंच सकता, उससे बढ़कर होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ओल्ड टेस्टमेंट में वो रिबन ले सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक काम को हमको कोई ये कर दिया तो आपको भी राइट्स दिया जो परमेश्वर ने, आप भी उसको एक काम को निकाल सकता है। लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट में जो अपना धार्मिकता जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, वी हैव टू फॉरगिव, वी हैव टू फॉरगिव। प्लीज ये सब इधर वचन में है, ये सब वचन में है, लेकिन हम लोग कभी क्या नहीं करते हैं। सो कोलोसियंस 3:2 पढ़िए, कोलोसियंस 3:2। कोलोसियंस 3:2। पृथ्वी पर की नहीं, हाँ हाँ हाँ, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, प्रेज लॉर्ड। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो अपना ध्यान किधर होना चाहिए? स्वर्गीय। प्रेज लॉर्ड। तो इसका मतलब काम करने के टाइम स्वर्गीय वस्तु में हमको ध्यान नहीं होगा, उसका वो नहीं बोल रहा है इधर। प्रेज लॉर्ड। जब हम लोग इधर ये दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं, दूसरा में कुछ एंगेज रहते हैं, बाहर जाते हैं, जो आ जाते हैं, तो उसका अलावा जो हमको जो टाइम मिलता है वो सब में किधर होना चाहिए? अपना, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सो स्वर्गीय वस्तुओं का ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए। प्रेज। तो अभी ये जो ये प्रेज लॉर्ड, हम लोग ये उपवास का 3रा दिन में हम लोग रहते हैं, तो ये सब वचन हम लोग पहले ही हम लोग सुना है, लेकिन हम लोग क्या नहीं करते हैं, वो सुन के चला जाते हैं। ओ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड वर्स, ऐसा करके क्या करते हैं हम लोग, चला जाता है। लेकिन ये प्रेज इस वक्त पवित्र आत्मा ने हमसे यही करा है, प्रेज आगे का दिन ऐसा वचन सुन के प्रेज जाने का नहीं है। वचन हम लोग जब भी सुनूंगा तो ये वचन मेरा जिंदगी में ये रियलिटी में आ गया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो ये प्रेज परमेश्वर के साथ हम लोग प्रेज प्रार्थना करना चाहिए। वही लिखा है मैथ्यू 7:7, पढ़िए मैथ्यू 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, प्रेज लॉर्ड। हाँ, क्योंकि 8 भी पढ़ी, क्योंकि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, हाँ, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। देखा ना, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो मांगेगा नहीं तो क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो हम लोग वचन सुन रहे हैं, जो स्वर्गीय वस्तु का ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन हम लोग तो ऑलवेज ये वर्ल्डली हम लोग अपना माइंडसेट है। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रेज लॉर्ड। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, परमेश्वर प्रभु ये जो वचन सुना है ये तो मेरा जिंदगी में नहीं है, इस स्वर्गीय वस्तु का ऊपर मेरा ध्यान होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। जो परमेश्वर प्रभु को हमको मांगना पड़ेगा। ये जो वचन सुना हूं ये मेरा जिंदगी में इट शुड बी प्रैक्टिकली अप्लाइड लॉर्ड करके हम लोग परमेश्वर से मांगेगा तो वो क्या करेगा? पवित्र आत्मा का शक्ति हमारा ऊपर उसने बलबंद करके वो हमको शक्ति देगा। उसके बाद ही जो भी हम लोग वचन सुना है उसको हम लोग अपना जिंदगी में प्रेज लॉर्ड वो प्रावर्त उसमें रूप में वो आएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज जो पवित्र आत्मा सिर्फ यही एक ही चीज बोल रहा है, जो भी हम वचन सुन रहे हैं उसको सुन के इट्स ओके करके जाना नहीं है। वो वचन सुन रहे हैं तो वो हमारा जिंदगी